आप स्क्रीन पर 39 प्रत्याशियों की सूची देख रहे हैं। ये 39 प्रत्याशी सूची बड़ी बात की है। रहस्य में चुप्पी, मायावती की अभी चुप्पी है, पूरे देश की निगाह मायावती कब चुप्पी तोड़े बिल्कुल। और मायावती क्या बोले, मतलब उनकी एक शब्द का पूरे देश को बात जो हमें पता चला है वो लगभग फाइनल है। बहन जी को पीएम पद घोषित करके ये समझ लेना मोदी को बड़ा झटका होगा। सीटों पर जीतने का दावा कर रही है ना, उन सीटों पर भाजपा बड़ी बुरी तरीके से हारेगी। ये समझ लेना कि कांग्रेस बसपा सपा का जो समीकरण बन जाएगा, ये समझ लेना कांग्रेस जो भाजपा का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होना जीत जाए। ये स्मृति ईरानी ने सबसे बड़ा इशारा दिया है। स्मृति ईरानी को पता है कि कांग्रेस अभी भी मायावती के पीछे पड़ी है कि मायावती अगर आ जाए तो हमारा भी राहुल गांधी जीत जाए, सोनिया गांधी जीत जाए, यानी बहन जी को वो पीएम उम्मीदवार घोषित करेंगे तो भाजपा का विकेट गिरेगा। आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर देश की राजनीति में भूचाल मचाई हुई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने तमाम विपक्षी नेता और सत्ताधारी नेताओं की नींद हराम कर रखी है। मायावती जी अपने फैसले से पूरे देश को चौंकाने वाली हैं, तमाम विपक्ष और पक्ष के नेताओं को हैरान करने वाली है। इसी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुजन साथी से निरंजन भाई हैं और मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रूफ, कुछ ऐसे तथ्य आपके पेश करूंगा जिससे कि आप 100% क्या 100% बिल्कुल समझ जाओ कि मायावती जी एन वक्त पर एक सबसे बड़ा खेला करने वाली हैं जो देश की राजनीति को हिलाकर रख देगा, सत्ता व विपक्ष को हैरान कर देगा। मायावती तीन मेरे पास ऐसे प्रूफ है, तीन ऐसे पास मेरे तथ्य हैं जिन तथ्यों को अगर मैं आपके पास रखूंगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि मायावती शांत नहीं है, अंदर ही अंदर कुछ रणनीति बना रही है। निरंजन भाई कहीं ना कहीं विशाल भाई आपको लगता है कि क्या बहन जी पार्टी को खत्म होते हुए देख सकते हैं? अरे क्या बात कर दी निरंजन भाई। बहुजन समाज पार्टी माननीय साहब काशीराम ने सींच हुई है। मायावती मुझे लग रहा है और किन आधारों पर लग रहा है वो आधार भी हम कहीं ना कहीं इन वीडियो के जैसे आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि बीएसपी कैसे खेला करेगी, कैसे विरोधी दलों को चौंकाएगी, कैसे बसपा जो लोग सोच रहे हैं ना कि बसपा खत्म हो गई है, कैसे बसपा अपनी ताकत दिखाएगी। उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं आपको पहले बता इस मोबाइल में ऐसे ऐसे तथ्य निरंजन भाई जो देश की राजनीति में एक बड़ी सोच बहुजन समाज की बदलने में अहम भूमिका, निर्णायक भूमिका मेरे पास जो तथ्य हैं वो कर सकते हैं। मैं विशाल भाई आपको एक बात बता दूं, आपने देखा होगा बहन जी हमेशा अपने पत्ते एकदम टाइम पे खोलती हैं। बिल्कुल, वो राजनीति के अलग एक मजी हुई खिलाड़ी हैं, वो बोलती कुछ है करती और कुछ है। आपने पिछले दिनों और पिछले समय की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उन्होंने एक वोट से गिरा दी, एक वोट से गिरा दी। तो उस समय का दौर और आज का दौर वही दौर है। उस समय भी यही हालात थी देश में और इस समय भी यही हालात हैं देश में। तो समझ लेना कि बहन जी बहुत कुछ बड़ा नया और इतिहास रचेंगी इस बार, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में। अभी मेरा आपसे पहला एक सवाल रहेगा कि ये तो हमारा पूरा समाज के लोगों को बताना कि मायावती कैसे खेला करेंगे वो हमें लोगों को बताएंगे क्या। पर एक खबर कल से काफी ज्यादा तेजी से वायरल है, 2 दिन से पूरी सोशल मीडिया पर सबसे बड़े मजबूत प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया साइट एक्स पर बिल्कुल वायरल है, पूरी वायरल है और दावा किया जा रहा है कि मायावती जी से मिले हैं कांग्रेस के नेता, प्राइवेट जेट से भी आए सूत्रों के हवाले से। और एक दावा ये किया जा रहा है कि 9 मार्च तक मायावती या 15 मार्च माननीय साहब काशीराम जी के जन्मदिन से ठीक पहले इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती हैं। ये खबर क्यों वायरल हो रही है, इसके पीछे क्या तथ्य कहीं ना कहीं आप समाज को बताएं, फिर मैं अपनी बातों को रखूंगा। देखो विशाल भाई, जो मुझे लगता है और जो बसपा में जो हमारे इंटरनल सूत्र है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं वो हम आपको अभी तक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कुछ सीटें फाइनल कर दी है, राजस्थान में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में नहीं उतारे, कांग्रेस ने नहीं उतारे। लेकिन इससे भी बड़ी बात तब समझ लीजिए जब बसपा अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में नहीं उतार रही हो। जो पार्टी सबसे पहले अपना प्रत्याशी उतारती हो वो पार्टी अभी तक
चुनाव की घोषणा होने वाली है, प्रत्याशी नहीं दे रही है, तो समझ लेना कुछ तो कुछ दाल में काला है। ये तो खैर अभी 39 प्रत्याशी अभी हाल ही में आज ही घोषणा हुई है, पर उससे पहले जो माहौल था वो किन आधारों पर चल रहा था? जी, ऐसा एक हमें जो बसपा के और कांग्रेस के जो इंटरनल हमारे सूत्र थे वो कहते हैं, जो नाम तो नहीं लेंगे, किसी का हम नाम नहीं इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो बसपा के बहुत ही बहन जी के सिब्बो सलाहकार माने जाते हैं और बहन जी के यहाँ जो भी गतिविधियां होती हैं वो देखते हैं, वो समझते हैं। वहां से हमें जो खबर मिली है ना, वो ये खबर है कि कांग्रेस के नेता लखनऊ पहुंचे, लेकिन बहन जी ने उनसे मिलने की मना कर दी है। ये बड़ी बात है, मना कर दी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये रहा है कि अगर कांग्रेस से बात बिगड़ती दिखती है तो फिर कांग्रेस के नेता कहेंगे कि हम बहन जी से मिले, तो बहन जी स्पष्ट कह देंगे कि हम मिले ही नहीं। इसका सीधे सीधे जो बसपा की तरफ से मिश्रा, यानी बसपा के नंबर 2 के नेता सतीश चंद्र मिश्रा जो राष्ट्रीय महासचिव है, उनको दी गई है। वो लगातार कांग्रेस से बात कर रहे हैं, कई दौर की वार्ता हो चुकी है। जब हमने बसपा के दफ्तर में कुछ लोगों से जाना, जो प्रदेश कार्यालय लखनऊ, एक हफ्ते से समझ लीजिए वहां इतनी हलचल है, नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। जो लोगों ने हमें बताया है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है बसपा में, जो बसपा दफ्तर में लोग हैं उन्होंने। अभी मैं एक और बात कहना चाहूंगा जी कि एक सवाल लोगों से भी हो जाए, क्योंकि अक्सर हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो मुझे बताएं आप कि मायावती जी इंडिया अलायंस में आनी चाहिए या नहीं, और मायावती के आने से क्या फायदा इंडिया अलायंस को होगा, बीएसपी को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो आप हमें कमेंट में राय दें, वो भी तथ्यों के साथ, क्योंकि हवाई बातें इस दौर में, इस समय वर्तमान राजनीति को देखते हुए, गरीब दलित शोषित वंचितों की हालत को देखते हुए हवाई बातें कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ धोखा है। और देखिए अभी मैंने जैसे कांग्रेस के लोगों की प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, आप स्क्रीन पर 39 प्रत्याशियों की सूची देख रहे हैं, ये 39 प्रत्याशी सूची है, और विशाल ज्योति देव अग्रवाल जो कि समाजवादी पार्टी अक्सर समर्थन करते हैं, और उन्होंने भी यही बात लिखी थी। इसमें क्या लिखा, बड़े दिलचस्प बात लिखी है, इस सूची में यूपी की एक भी सीट नहीं है, जबकि कांग्रेस ने सीटें मांगी ही अपने नेताओं की रुचि के हिसाब से थी, मतलब जो नेता खुश रहे उसके हिसाब से मांगी थी। और आगे लिखा, इसका निष्कर्ष यह है कि कांग्रेस निश्चित रूप से अभी भी बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में है। ये पूरा जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो राजनीति उठापटक को हमेशा अपने जानते हैं, वो ये बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य, या पहले हमारे पॉइंट में ये पहला हमारे पास ये तथ्य, हमने 3 तथ्य इनको बताए थे। पहला तथ्य ये हो गया कि मायावती के अभी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत चली। अब देखिए दूसरा अभी बताए थे, देखो ये है मेरे पास, देखिए ये है, बीएसपी के रश्मि चुप्पी क्या, मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाकर एनडीए को झटका देगा इंडिया ब्लॉक। ये अभी अब से लगभग 3-4 घंटा पहले ट्वीट किया है आज तक ने इसमें एक बड़ी बात की है, रश्मि चुप्पी, मायावती की अभी चुप्पी है, पूरे देश की निगाह मायावती कब चुप्पी तोड़े बिल्कुल, और मायावती क्या बोले, मतलब उनकी एक शब्द का पूरे देश को इंतजार है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जिक्र किया गया है, आज तक एक बड़ा न्यूज चैनल है, पूरे देश को कहीं ना कहीं बिल्कुल। और इसमें साफ लिखा है मायावती पीएम कैंडिडेट। ये हमारे पास दूसरा हो गया। तीसरे को बताने से पहले 2 जो तथ्य पेश हुए हैं अभी समाज के बीच, वो कहीं ना कहीं कहां तक इस समय फिट बैठते हैं कि मायावती इंडिया में जाएंगी और पीएम उम्मीदवार होंगी। ये समझ लो कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका आखिरी दौर तक बहन जी से बात करने का प्रयास रहेगा। अभी भी जो बातचीत चल रही है, लगभग बात जो हमें पता चला है वो लगभग फाइनल है। बहन जी को पीएम पद घोषित करके ये समझ लेना मोदी को बड़ा झटका होगा। बहन जी इंडिया गठबंधन में जाते ही भाजपा को खतरा होगा। भाजपा जिन सीटों पर जीतने का दावा कर रही है ना, उन सीटों पर भाजपा बड़ी बुरी तरीके से हारेगी। ये समझ लेना कि कांग्रेस बसपा सपा का जो समीकरण बन जाएगा, ये समझ लेना कांग्रेस जो भाजपा का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होना तय है। ये 2 तथ्यों में आधार होगा कि इस वजह से वहां पे जा रहे हैं। पहला तो यही है कि अभी तक कांग्रेस ने वो नहीं लिस्ट जारी किया, पर उत्तर प्रदेश का एक भी कैंडिडेट नहीं है। अब देखिए तीसरा हमारे पास एक सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता स्मृति ईरानी एक बयान दिया, वो मैं अभी पढ़ देता हूँ, स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। अगर उनके नेता में हिम्मत है तो बिना मायावती अखिलेश यादव के सहारे अकेले सिर्फ
अमेठी से चुनाव लड़के क्यों नहीं दिखाते, तो दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। अब इस पे मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। स्मृति ईरानी ने ये बात क्यों बोली आपको पता नहीं, वो इसीलिए बोली है क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी और सोनिया गांधी मायावती के निगोरे पाते कर रही है, मायावती से संपर्क में, और वो चाह रही है कि मायावती जी आ जाए तो अमेठी और जो सीट है कांग्रेस की कह सकते हैं स्थायी सीटें वो जीत जाए। ये स्मृति ईरानी ने सबसे बड़ा इशारा दिया है। स्मृति ईरानी को पता है कि कांग्रेस अभी भी मायावती के पीछे पड़ी है कि मायावती अगर आ जाए तो हमारा भी राहुल गांधी जीत जाए, सोनिया गांधी जीत जाए। मायावती के बिना, अखिलेश के बिना कांग्रेस की एक सीट उत्तर प्रदेश में जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी अभी से डर है कि मायावती कहीं आ नहीं तो ये सभी जीत जाएंगे। बिल्कुल, भाजपा को जितने डर है ना, बहुत ज्यादा डर है बहन जी के गठबंधन में आने से। जिस समय बहन जी गठबंधन में आएंगे ना, उस समय देश का माहौल और तस्वीर आप देख लेना कितनी बदली हुई नजर आएगी। चुनाव तारीख का ऐलान में कितना लग रहा है? चुनाव तारीख का लगभग ये समझो 12 से 15 तारीख के बीच में लगभग चुनाव का ऐलान हो सकता है। और यही जो सूत्र, विश्वसनीय सूत्र कह सकते हैं इनको हम जी, और यही तमाम मीडिया चैनलों पर दावे की जा रहा है। बिल्कुल आचार संहिता लगते ही, चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही मायावती फटाक से इंडिया हेडलाइंस में आ जाएंगे। बिल्कुल, ये जो बसपा के और साथ ही जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं कि बहन जी जो आचार संहिता लगेगी देश में, बहन जी गठबंधन में आ जाएगी। समझ लेना, बहन जी गठबंधन में आई उस दिन देश की तस्वीर, इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों की तस्वीर क्या होगी ये समझ लेना आप। जी जी। फिलहाल ये तीन हमारे पास ऐसे तथ्य थे जो प्रूफ थे, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञ हमारी ये वीडियो देख पा रहा होगा, कोई भी राजनीति में रुचि रखने वाले व्यक्ति देख पा रहा होगा, तो इनसे बड़े कोई तथ्य हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, कि पहला ये हो गया कि कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, यूपी में कोई नेता नहीं। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी में अगर दम है तो मायावती अखिलेश के बिना लड़ लें, और मीडिया चैनल भी दावा करें। तो ये तीन ऐसे तथ्य ये सीधा स्पष्ट इशारा करते हैं मायावती और कांग्रेस की सीधा संपर्क अभी चल रहा है। मायावती भले ही ना कर रही है, उनकी पार्टी नेता कर रही है। ये समझ लो कांग्रेस का तो इसमें बहुत वो होने वाला है। कांग्रेस एक बॉल से 2 लोगों को आउट करेगा। क्यों करेगी? जैसे ही कांग्रेस का बॉल फेंकेगा, यानी बहन जी को पीएम उम्मीदवार घोषित करेंगे, तो भाजपा का विकेट गिरेगा और दलितों का जो वोट एक तरफा रुझान है वो कांग्रेस की तरफ एक तरफा पूरे देश में आएगा। तो कांग्रेस तो एक तीर से 2 निशाने लगेंगे कांग्रेस के। तो मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इससे बड़ी दलितों दलित तो इसी बात में खुश है। जिस दिन मायावती प्रधानमंत्री बन गई उस दिन दलितों की पूरी जिंदगी तकदीर ही बदल जाएगी उनकी। तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश के नेता समाज उनको आए तक अपना देवी मान रहा है, दलितों की देवी मान रहा है। तो जब देश की प्रधानमंत्री मायावती बनेगी तो दलितों का जो विकास होगा वो वास्तव में देखने और दिखाने लायक होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप भी कुछ अगर नए भाई पब्लिक से, अपने समाज से क्या वो जैसे क्या सवाल रहेंगे, कोई कमेंट में आप जवाब मांग चाहो। हाँ जी, अगर आपको क्या लगता है, आप भी एक जनता में आते हैं, क्या बहन जी देश की प्रधानमंत्री होनी चाहिए? अगर बनी तो क्या दलितों की कैसी तस्वीर होगी? ये सवाल का जवाब, ये इस सवाल का जवाब आप कमेंट में ज्यादा से ज्यादा करें। और बहन जी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, ये भी जरूर कमेंट में जरूर हमें बताएं आप सभी। फिलहाल आज की इस वीडियो में आप सभी आखिरी तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और मेरे साथ निरंजन भाई थे बहुजन साथी से तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। आज का ये वीडियो हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिलहाल अगली वीडियो अगर आप ऐसे चाहते हो तो कमेंट में बताएं। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को फॉलो करें। धन्यवाद, जय हिंद। साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।